जैसे ही एक बड़े बिजनेसमैन को दुश्मनों ने ऊंची इमारत से नीचे फेंका, सबको लगा अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन उसी पल एक 7 साल की छोटी लड़की हवा की तरह वहां पहुंची और उसे एक हाथ से थामकर सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। हमलावर दंग रह गए। उन्होंने दोबारा हमला करने का आदेश दिया, पर जल्द ही समझ गए कि यह साधारण बच्ची नहीं है। वह जन्म से ही असाधारण शक्तियों वाली, चंचल और निडर थी। उसकी माँ को पहले ही अंदेशा था कि उसकी बेटी स्वर्ग के नियमों से खेल रही है। उसने चुपके से स्वर्गीय द्वार के पत्थर के शेर घर ले आई थी, सिर्फ इसलिए कि एक दिव्य कुत्ता उनका खाना चुराने न आए। चिंतित होकर माँ ने उसे एक फीनिक्स जेड पेंडेंट दिया और उसके पिता को खोजने के लिए धरती पर भेज दिया। लड़की स्वादिष्ट खाने की कल्पनाओं में इतनी खो गई कि पिता की तस्वीर ठीक से देखे बिना ही पृथ्वी पर उतर आई। धरती पर आते ही उसे एक स्टीम्ड बन की दुकान की खुशबू ने खींच लिया। तभी उसने देखा कि एक विज्ञापन बोर्ड फिसलकर एक बुजुर्ग महिला की ओर गिर रहा है। उसने फुर्ती से बोर्ड पकड़ लिया और महिला की जान बचा ली। बातचीत में पता चला कि बच्ची अकेली है, माँ स्वर्ग में है और पिता लापता। बुजुर्ग महिला, जो अपनी खोई हुई पोती के गम में सालों से टूटी हुई थी, भावुक हो उठी और उसे घर चलने का न्योता दे दिया। घर पहुंचकर बच्ची ने ऐसा खाना खाया कि सब हैरान रह गए। सालों से दुख में डूबा उसका बेटा भी उसे देखकर पहली बार ठीक से खाने लगा। रात को बच्ची ने पेंडेंट कसकर पकड़ा और अनजाने ही उसी आदमी के पास जा लेटी जिसे वह ढूंढ रही थी। आदमी ने भी उस पेंडेंट को देखकर अपनी खोई पत्नी और बेटी को याद किया। अगली सुबह तूफान आ गया। कंपनी के ज्यादातर एसेट्स चुपके से ट्रांसफर हो चुके थे। एक भरोसेमंद समझे जाने वाले वारिस ने सत्ता हथियाने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला ली थी। बिजनेसमैन को रास्ते में ही लोगों ने घेर लिया और एक मीटिंग में ले जाया गया, जहां उससे जबरन शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा गया। उसने इनकार किया तो उसकी मां को बंधक बना लिया गया और धमकी दी गई कि अगर साइन नहीं किया तो उसे इमारत से फेंक दिया जाएगा। मजबूरी में उसने दस्तखत कर दिए, लेकिन विश्वासघात यहीं नहीं रुका। आदेश हुआ कि उसे खत्म कर दिया जाए। उसे व्हीलचेयर समेत इमारत से नीचे धक्का दे दिया गया। नीचे खड़ी बुजुर्ग महिला चीख उठी। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसी क्षण छोटी लड़की वहां पहुंची। उसने हवा में गिरते हुए आदमी को फिर से थाम लिया। इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि क्रोध था। उसने हमलावरों की ओर देखा